नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ओके दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का YST में स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बेसिक अर्थमेटिक के 14वें लेक्चर को देखने जा रहे हैं। इसमें दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं जिस टॉपिक की, उस टॉपिक का नाम है आभाज्य संख्याओं के विभाषा का नियम। जी हाँ दोस्तों, आज हम आभाज्य संख्याओं की विभाषा के नियम को देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया हूँ 7, 11, 13, 17, ये क्या आती है? आभाज्य संख्या। दोस्तों इसके पहले वाले लेक्चर में हमने भाज्य संख्याओं की विभाषा का नियम को देखा था। आज हम अभाज्य संख्याओं की विभाषा का नियम को देखेंगे। दोस्तों अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके केवल दो खंड होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 7 के, तो 7 के दोस्तों दो गुणनखंड मिलेंगे आपको, एक और केवल 7 मिलेगा, है ना। 11 की अगर बात करें तो इसके दो खंड मिलेंगे, दो गुणनखंड, एक और 11। इसी प्रकार दोस्तों 23 की बात करें तो 23 के भी एक और 23 ना। लेकिन 4 की बात करें तो दोस्तों इसके कई सारे गुणनखंड मिलते हैं, एक भी होता है, दो भी होगा, चार भी होगा। यानी इसके दो से ज़्यादा गुणनखंड जिसके होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। दोस्तों गुणनखंड कैसे निकालते हैं? गुणनखंड का मतलब कि संख्या, गुणनखंड वह संख्या होती है जो संख्या को क्या करते हैं? पूरी पूरी विभाजित करते हैं। जैसे 7 को एक भी काट देगा, 7 भी काट देगा, मतलब 1 और 7 इसके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं 10 को, 10 का गुणनखंड, तो 10 का गुणनखंड बताओ। 10 को कौन कौन काटेगा? एक भी 2 से विभाजित कर देगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 10 से, मतलब ये चारों इसके क्या हुए? अब गुणनखंड हुए। तो जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जाना बेसिक नियम यहाँ पे कि गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे गुणनखंड दोस्तों बात नहीं, हम यहाँ पे बताने वाले थे कि अभाज्य संख्याओं का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों आपने देखा अभाज्य संख्याओं को हम कैसे पता करते हैं कौन संख्या अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों अब यहाँ पे अभाज्य संख्याओं के वैधता के नियम को सीखने के लिए कुछ बातें होती हैं, जहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ 4 बातें हैं इसको सीखने के लिए। दोस्तों आप इस बातों पर मत जाओ, हाँ। अब मैं इन बातों को आपको प्रैक्टिकली दोस्तों समझाता हूँ कराकर। जैसे मान लीजिए कि अभाज्य संख्या हमारे पास 7, 7 से एक संख्या को दोस्तों चेक करना है, दोस्तों 7 से विभाषा का नियम। वैसे मैं 7 से विभाषा के नियम को करा चुका हूँ पहले ही वीडियो में दोस्तों, बट दोस्तों यह चूंकि एक अभाज्य संख्या है तो इसे मैं दोस्तों एक बार और करा देता हूँ। अच्छा भाई, 7 से विभाषा के नियम को देखें तो एक मेरे पास एग्जाम्पल है, आपको दोस्तों बताना है कि 1134, जो 1134 है यह हमारा 7 से विभाज्य होगा कि नहीं। ठीक है दोस्तों, इस एग्जाम्पल को मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों क्या करना है आपको, किसी संख्या के किसी अभाज्य संख्या से, अगर दोस्तों किसी अभाज्य संख्या को किसी अभाज्य संख्या से किसी संख्या के जांच करना हो बिना भाग दिए कि वो संख्या कटेगी नहीं, दोस्तों हम ये डिविजिबिलिटी रूल से जानते हैं। तो आपको बताना है कि जो 1134 है यह 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं। दोस्तों आपको करना क्या है, इस संख्या का आपको कोई ऐसा गुणज लेना है जो 10 के किसी गुणज से एक ज़्यादा या कम हो। दोस्तों पहला बात यहाँ पढ़ो, लिखा है ना जिस संख्या से जांच करना होता है। तो दोस्तों 7 से ना जांच करना है तो 7 का आपको ऐसा गुणज लेना है। अब दोस्तों देखो एक नया चीज़ आ गया, गुणज। गुणज का मतलब दोस्तों समझ लो, गुणज को दोस्तों कहते हैं मल्टीपल। गुणज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मल्टीपल। थोड़ा सा दोस्तों मल्टीपल समझ लो, फिर दोस्तों आप बात करें। गुणनखंड आपने दोस्तों बताया अभी, गुणनखंड क्या होता है। अब थोड़ा सा गुणज समझ लो, गुणज क्या होता है। जैसे मैं पूछूं 2 का गुणज बताओ, दोस्तों देखो 2 जिस संख्या को काट देगी वो उसका गुणज होगा। तो 2 बताओ 1 को काट पाएगा? 2 1 को काट पाएगा भाई? नहीं ना। ठीक है, 2 तो 1 को नहीं काट पाएगा, तो 1 इसका गुणज नहीं होगा। तो क्या 2 हो सकता है? हाँ भाई 2 हो सकता है, 2 को 2 काट देगा एक बार में। 3 बताओ 3 इसका गुणज हो? जो दो संख्या है क्या 3 को काट पाएगी? नहीं ना। तो 3 इसका गुणज नहीं होगा, मल्टीपल नहीं होगा। तो क्या होगा? 4 हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। 6 हो सकता है भाई, 8 हो सकता है। 7 होगा भाई? नहीं होगा, 7 को 2 नहीं काट पाएगा दोस्तों, नीचे 1 बच जाएगा, है ना। तो 7 गुणज इसका नहीं होगा। 2 का गुणज वही संख्या होगी 2 जी संख्या को काट पाएगा। 8 काट पाएगा, 10 को काट पाएगा, 12, तो इस तरह से आया के काट देगा। किस संख्या के दोस्तों जो सबसे पहला गुणज होता है वह संख्या खुद स्वयं होती है। सबसे बड़ा गुणज की बात करें दोस्तों प्राप्त नहीं कर सकते। आप कहोगे सबसे बड़ा गुणज 20 है, नहीं दोस्तों, 2 दाएं 20, 20 कट जाएगा 10 बार में, लेकिन 20 के बाद आगे भी आपको आएगा 22, है ना। तो किस संख्या का सबसे बड़ा गुणज को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आप समझ चुके हैं गुणज का क्या मतलब है ना। कुछ छोटे क्लास की बातें हैं। खैर यहाँ पे हम दोस्तों यहाँ पे बातचीत करने नहीं आए हैं गुणज के बारे में। अब दोस्तों हमारा लक्ष्य है यहाँ पे अभाज्य संख्याओं से विभाषा का नियम सीखना।
तो आइए जी समझ लेते हैं। 1134 7 से कटेगा नहीं, तो आपको क्या करना है भाई, 7 का ऐसा गुणज आपको लेना है जो 10 के किसी गुणज के क्या हो, एक ज़्यादा था कम हो। दोस्तों 10 के गुणज की बात करें तो मैं यहाँ पे 10 के गुणज थोड़ा सा लिखता हूँ। 10 का गुणज कौन होगा, अगर मैं 10 के गुणज की बात करूँ, 10 के गुणज आपको दोस्तों मिलेंगे, 10 मिलेगा, दूसरा गुणज इसका 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, ठीक है, 60 होगा, इस तरह से इसके गुणज मिलेंगे, है ना। तो आपको 7 का भी ऐसा गुणज लेना है। अब मैं 7 को गुणज को दोस्तों देखने जा रहा हूँ, 7 के गुणज को। तो 7 के गुणज की बात करें तो 7 के भी कई सारे गुणज आपको मिल सकते हैं। इस संख्या के दोस्तों अनंत गुणज होते हैं। तो 7 के गुणज की बात करेंगे तो आपको 7 मिलेगा, वही 14 मिलेगा, 21 मिलेगा, 28 मिलेगा, 35। दोस्तों पहाड़ी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, है ना, कोई नई चीज़ें नहीं है। तो 7 के गुणज को दोस्तों यहाँ पे लिखा है जिस संख्या से जांच करना है, हमें 7 से जांच करना है कि ये 1134 7 से विभाज्य होगा कि नहीं, बिना भाग दिए दोस्तों। तो बिना भाग दिए मैं पे बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो 7 के उस गुणज को पकड़ना है जो 10 के किसी गुणज के करीब हो। दोस्तों देखो, अगर मैं 7 के पहले गुणज 7 की बात करूँ तो बताओ 10 के किसी गुणज से एक ज़्यादा था कम है। 7 दोस्तों 10 के पहले गुणज 10 से 3 कम है, 20 से बहुत ज़्यादा कम है, 30 से बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों हमें वही उसी गुणज को लेना है। यहाँ पे लिखा है एक ज़्यादा हो या कम हो 10 के गुणज से। तो 7 तो हम लेंगे नहीं दोस्तों, क्या 14 को ले सकते हैं? क्या 14 इन गुणजों के करीब है, एक ज़्यादा या कम है? नहीं ना। लेकिन दोस्तों 21 को अगर ध्यान से देखें तो 21 10 के गुणज से तो एक ज़्यादा था कम नहीं है, लेकिन 10 के पहले गुणज 10 से एक ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन 20 के थोड़ा ध्यान से देखो, 21 जो है 10 के दूसरे गुणज 20 से क्या है, एक ज़्यादा है। तो दोस्तों हम 7 के किस वाले गुणज को लेंगे, 21 वाले को लेंगे। समझ गए पहली बात। 7 के कह रहा है कि 7 के उस गुणज को लेना है जो 10 के किसी भी गुणज से। दोस्तों यहाँ पे नहीं है ना कि पहले गुणज से, है ना। 7 के उसी गुणज को आपको चुनना है जो 10 के किसी भी गुणज से, चाहे पहले दूसरे तीसरे 14 किसी भी गुणज से एक ज़्यादा हो या फिर कम हो। तो दोस्तों यहाँ पे 21 20 के 10 के दूसरे गुणज 20 से क्या है, एक ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे 21 को ले लेंगे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे पढ़ो, क्या लिखा है, कह रहा है कि लिए गए गुणज को 10 के गुना के रूप में लिखना है, 10 के गुना के रूप में। दोस्तों आइए लिख लेते हैं। 7 का दोस्तों हम गुणज यहाँ पे चुने हैं 21। अब सो 21 को आपको 10 के गुना के रूप में लिखना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 को 10 गुना दोस्तों 2 लिख सकता हूँ, 10 गुना 2। अब प्लस में दोस्तों क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। देखो 10 दूनी 20 1 21। ठीक, यहाँ पे दोस्तों इतनी दो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। हमने क्या लिया है, कह रहा है कि जिस संख्या से जांच करना होता है कि संख्या, हाँ। अब सो 1134 को दोस्तों यहाँ पे देखना है कि 1134 इस 7 से कटेगा नहीं। तो 7 को हमने क्या किया, 7 के उस गुणज को लिया जो 10 के किसी गुणज से एक ज़्यादा हो या फिर कम हो। तो यहाँ पे दोस्तों 21 को हमने लिया जो 20 से एक ज़्यादा है, पहली बात हो गई। दूसरे में हमने क्या किया, लिखा है कि लिए गए गुणज को 10 के गुना के रूप में लिखते हैं, तो हमने गुना के रूप में लिख दिया। अब तीसरी बात दोस्तों यहाँ पे पढ़ो, कह रहा है कि 10 का जितना गुना रहेगा, दोस्तों 10 का जितना गुना रहेगा उस गुने वाली संख्या को, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो 10 का 2 गुना है। तो इस गुने वाली संख्या को आपको क्या करना है, इस दी गई जो संख्या है जिसमें दोस्तों में भाग देकर चेक करना है, उस दी गई संख्या के इकाई के अंक में दोस्तों क्या करना है, आपको गुना करना है। लिखा है ना, 10 का जितना गुना रहेगा उस गुने वाली संख्या को चेक करने वाली संख्या के, दोस्तों यही है चेक करने वाली, इसी संख्या को चेक करना है। किस संख्या से, 7 से चेक करना है कि कटेगी। तो उस चेक करने वाली संख्या के इकाई के अंक में, दोस्तों इकाई का अंक मतलब दोस्तों वंश डिजिट, इसके वंश डिजिट में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से दोस्तों जोड़ते अथवा घटाते हैं। दोस्तों अगर इसके इकाई के अंक में, इसका इकाई का अंक दोस्तों 4 है, इस 4 को अगर छोड़ दिया है तो शेष कौन संख्या बचेगी, ये 3 अंक की संख्या बचेगी 113। गुना करने के बाद उस गुने वाली संख्या को दोस्तों इसमें से क्या करना है, आपको या तो घटाना होगा या फिर जोड़ना पड़ेगा। चौथी बात दोस्तों आप जब पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है, यदि +1 रहेगा तो दोस्तों घटाते हैं, -1 रहने पर दोस्तों जोड़ते हैं। अपोजिट करना है दोस्तों। +1 है, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे +1 है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे आप, +1 रहने पर दोस्तों घटाएंगे। किसको घटाएंगे भाई, उसी गुने वाली संख्या को, 10 का जितना गुना रहेगा उस गुने वाली संख्या को पहले इकाई के अंक में गुणा करेंगे। दोस्तों गुणनफल क्या आएगा, दोस्तों यहाँ पे आपका आ गया गुणनफल
दोस्तों गुणनफल पहले तो लिखा लेना है कि इस इकाई का अंक लिखा है ना, इकाई का अंक गुणे गुने वाली संख्या, गुने वाली संख्या। उसे कोई बुक में नहीं मिलेगा, मैं दोस्तों आपको एक अपने अनुभव से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान समझिए। अब क्या करना है, इकाई के अंक में दोस्तों, इकाई के अंक में गुणा कर देना है अपने गुने वाली संख्या से। तो यहाँ पे इकाई का अंक दोस्तों क्या है हमारा, 4 है। अब इस 4 में दोस्तों गुने वाली संख्या 2 गुना है दोस्तों 2 टाइम्स, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, दोस्तों आ गया क्या 8। अब इस 8 को क्या करना है, क्रमशः दोस्तों आपको घटाने जाना है, ठीक है। तो जब इसको दोस्तों 8 को शेष बचे अंकों में से घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 113 में से जब हम दोस्तों घटाएंगे 8 तो आपको क्या मिलने वाला है, 113 में से 8 जाएगा 5, दोस्तों यहाँ बचा 0, 105। अब बताओ दोस्तों 105 7 से हमारा कट जाएगा, 105 देख लो 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7, 105 दोस्तों यहाँ पे भागा देके देख सकते हो, मुजमानी भी देख सकते हो, 7 एक कम 7, उससे यहाँ बचेगा कितना 3 5, 7 5 35। यानी जो संख्या है दोस्तों 105 15 बार में कट जी, तो कट गई दोस्तों 7 से 105। इसका मतलब अगर यह संख्या 7 से कट जाती है, मतलब दोस्तों ये जो बड़ी संख्या है 1134 भी 7 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आपको चेक करना होता है। अब चाहे दोस्तों एक स्टेप यही का प्रक्रिया और भी कर सकते हो, हैं। अगर मान लीजिए आगे ये अगर और ज़्यादा बड़ी संख्या आती तो हम क्या करते, ये प्रक्रिया को और भी कर सकते थे, है ना। आपको दोस्तों और अगले एग्जाम्पल में लेके बताता हूँ। अब आते हैं 11 से विभाज्यता के नियम को चेक करते हैं। ऐसा आप दिखा देता हूँ मैं, क्या 111 चौधरी 7 से कट जाएगा। तो दोस्तों आइए यहाँ पे भागा देके हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इसको हटा के दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 11 चौधरी में अगर दोस्तों मैं 7 से यहाँ पे डिवाइड करूँ 7 से, तो 7 एक कम 7, दोस्तों मिलेगा 4 3, 7 चौं 42, दोस्तों मिलेगा 1, यहाँ पे 4, 7 7 दूनी 14। दोस्तों यह संख्या जो है आपको 162 बार में कट गई। इसका मतलब दोस्तों नियम हमारा क्या है, सही है। दोस्तों हमने आपको देखा क्या किया, 10 के गुणज 10 के हमने जो जिस संख्या का दोस्तों जिस संख्या चेक करना होता है उस अभाज्य संख्या का उस गुणज को दोस्तों चुन लेते हैं जो 10 के किसी गुणज से एक ज़्यादा अथवा कम हो। उसको लेने के बाद दोस्तों उसको गुणा के रूप में लिख लेते हैं। गुणा के रूप में लिखने के बाद दोस्तों जितना टाइम्स रहेगा 10 का, जितना गुना रहेगा उस गुने वाली संख्या को दोस्तों दी गई संख्या चेक करने वाली जो संख्या रहेगी उसके इकाई के अंक में दोस्तों गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो आएगी संख्या उसको शेष बचे उस इकाई वाली संख्या को छोड़कर जो शेष संख्या बचेगी उसमें से घटाना है या फिर जोड़ना है। जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पे क्यों, क्योंकि दोस्तों मैंने घटाया, क्यों घटाया, क्योंकि हमारा क्या था प्लस 1 आया था, तो प्लस 1 आने में दोस्तों घटाते हैं, माइनस 1 आने में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने दोस्तों घटाएंगे, 8 को हमने घटाया इस में से तो 105 है, ठीक है। अब तो 105 में से अगर फिर चाहे तो आप कर सकते हो इसी इकाई वाली संख्या से वापस गुणा करोगे तो हो जाएगा 2 5 10। 10 में से दोस्तों उस 10 को शेष बचे अंकों में से 10 में से घटाओगे तो आ जाएगा 0। तो मतलब यहाँ पे देखो 0 आ गया, तो 0 था 7 से तो कटिए, हर संख्या 0 हर संख्या से कट जाती है दोस्तों। आप मतलब यही प्रक्रिया आप आगे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा। अब चलो एक एग्जाम्पल और लेके करते हैं, 11 से विभाज्यता के नियम को दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिएगा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेके और करते हैं। तो दोस्तों 11 से विभाज्यता के नियम की बात करें तो दोस्तों आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। पहले तो हेडिंग लगा लो, 11 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 11 से विभाज्यता का एग्जाम्पल है दोस्तों आपको 1331। ये आपको एग्जाम्पल दिया है, बताना है आपको कि जो 1331 है ये हमारा 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। दोस्तों मैंने क्या किया, आप दोस्तों यही चारों चीज़ें आप करेंगे। फिर आप दोस्तों क्या करोगे, जिस संख्या से दोस्तों याद करना होता है उसका ऐसा गुणज लेते हैं जो 10 के किसी गुणज से क्या हो, एक ज़्यादा था कम हो। तो 10 के गुणज की दोस्तों पहले बात करें तो 10 का गुणज क्या होगा, 10 के गुणज की बात करें तो दोस्तों 10 के गुणज आपको मिलेंगे 10 के गुणज मल्टीपल। तो आपको दोस्तों 10 के गुणज मिलेंगे 10 20 30 40 50, इस तरह से दोस्तों मिलते जाएंगे। अब 11 के गुणज की दोस्तों बात करें तो 11 के अभी आप बहुत सारे गुणज मिलेंगे आपको। 11 के गुणज 11 22, ठीक है, 33 44, ठीक है, 55, इस तरह से दोस्तों आपको गुणज मिलते हैं। दोस्तों ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, आइए देख लेते हैं, क्या पता यही मिल जाए। दोस्तों 11 के हमने क्या बताया, 11 के उस गुणज को लेना है जो 10 के किसी गुणज से एक अथवा जो 10 के किसी गुणज से एक ज़्यादा अथवा कम हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 11 का जो गुणज यहाँ पे एक मिल रहा है 11,
पहला ही गुणज दोस्तों जो है वो 10 के गुणज से एक क्या है ज़्यादा है। 11 का जो दोस्तों गुणज 11 है वह 10 के गुणज 10 से क्या है एक ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों यही मिल गया, तो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे काम चला लेंगे। तो हमने क्या किया, अब दोस्तों हम 11 का गुणज ले लिया, 11 का जो गुणज हमने लिया है 11 का गुणज 11 को लिया है। कारण आप समझ रहे हैं क्यों लिया है 11 का गुणज, क्योंकि 10 के किसी गुणज से क्या था एक ज़्यादा था, एक कम भी होता तो भी ले लेते। तो 11 का गुणज हमें 11 मिला। अब से इस जो गुणज लिए हैं उसको 10 के गुना के रूप में लिख लेंगे। उसको 11 को आप लिख सकते हो क्या, 11 को लिख सकते हो 10 गुना 1 प्लस 1। बोलो जी, लिख सकते हो 10 से कम 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। अच्छा भाई, अब देखो इस जितने, अब देखो क्या करना है, 10 का जितना गुना रहेगा, 10 का 101 गुना है यहाँ पे, 10 का जितना गुना रहेगा उस गुने वाली संख्या को, उस गुने वाली संख्या को दोस्तों, इस जो गुने वाली संख्या को, जो संख्या को दोस्तों चेक करना है उसके इकाई के, जो चेक करने वाली संख्या है उसके इकाई के अंक में दोस्तों क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे वंस डिजिट में। मल्टीप्लाई करने के बाद शेष बचे संख्या में से दोस्तों क्या करोगे, जोड़ोगे अथवा घटाओगे। तो यहाँ पे देखो क्या प्लस 1 है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, घटाना पड़ेगा। तो आइए पहले दोस्तों 1 का इसमें दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब शेष में से घटाएंगे दोस्तों, 133 में से यहाँ पे घटाएंगे, 133 में से दोस्तों 1 को घटाएंगे। हाँ, आपसे बताना 1 कैसे आया, चलिए जी विस्तार से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्या करना होता है आपको, अब दोस्तों जो तीसरा स्टेप में आपको जो करना होता है, तीसरा स्टेप में दोस्तों आपको क्या करना होता है वो मैं अब तीसरा स्टेप कर रहा हूँ कि उस गुने वाली संख्या में, उस गुने वाली संख्या को इकाई के अंक में उसको मल्टीप्लाई, तो इकाई का अंक वंस डिजिट मल्टीप्लाई गुने वाली संख्या। ठीक है, गुने वाली संख्या, तो दोस्तों गुने वाली संख्या को हमने जब किया यहाँ पे तो क्या मिला आपको, एक एक कम 1 मिला। अब सो इसी 1 को शेष में से दोस्तों घटाना है 133 में से, तो 133 में से जब आप 1 को घटाओगे तो मिलेगा दोस्तों आपको 132 मिलेगा। अब सो चलिए, अब 132 को दोस्तों आप तो 11 से भाग दे ही सकते हो मुझमानी, तो ये दोस्तों 11 कम 11, 13 में से बचेगा 11, तो कितना बचेगा 2, 13 में से घटाएंगे तो 11 को तो मिलेगा 2, 2 दोस्तों मिलेगा 2, 2 मिलकर 22 हो गया, 2 नहीं 22। अब दोस्तों आप यहाँ पे दोस्तों तकलीफ हो रही है तो एक स्टेप और बढ़ सकते हो। मैंने क्या किया हूँ, फिर से दोस्तों आप जो बचेगा ना, जो आप घटाने के बाद जो बचेगा, फिर दोस्तों उसके इकाई के अंक में क्या करना है, उस गुने वाली संख्या गुणा करना है। तो 132 में इकाई का अंक दोस्तों 2 है, 2 में दोस्तों गुने वाली संख्या 1 से गुणा किया तो आपको मिलेगा कितना, 2 1 कम 2। अब इस 2 को दोस्तों शेष में से दोस्तों घटाना है, 13 में से दोस्तों 2 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। अब बताओ भाई 11 बोलो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, दोस्तों 11 से कट जाएगा। अतः इस प्रक्रिया को दोहराने के बाद अगर कोई दोस्तों ऐसी संख्या मिल रही है जो 11 से कट रही है, इसका मतलब ये जो पूरी जो बड़ी सी संख्या है 11 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से डिविजिबल। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा 7 और 11 का नियम। आइए दोस्तों आप 13 के एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। दोस्तों 13 के एग्जाम्पल की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 13 के एग्जाम्पल है दोस्तों 16 और 64। 16 और 64, चलिए जी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13, एग्जाम्पल है 16 64। आपको दोस्तों बताना है बिना डायरेक्ट भाग दिए, दोस्तों आपको बताना है कि संख्या 11 से कटे कि नहीं। एक दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप कोशिश कीजिए, फिर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप कोशिश कर चुके होंगे, आइए अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कैसे करते हैं। वही दोस्तों चारों बातें को करेंगे। सबसे पहले भाई 13 के उस गुणज को लेंगे, 13 के उस गुणज को लेंगे जो 10 के किसी गुणज से क्या हो, कम अथवा एक ज़्यादा अथवा कम हो। तो दोस्तों 10 के गुणज की बात करें तो आप दोस्तों बार बार लिखे हुए होंगे, तो 10 20 30 40 50 60, दोस्तों ये 10 का गुणज होगा। आइए भाई 13 के गुणज की बात करें तो 13 के गुणज 13 26 39 52, ठीक है 55, इस तरह से गुणज मिलेंगे। दोस्तों आइए खोजते हैं कि 13 का ऐसा कौन सा गुणज है हाँ जो 10 के किसी गुणज से क्या है, एक ज़्यादा अथवा कम है। दोस्तों 13 की बात करें तो 13 किसी इनके गुणज में से एक से किसी हाँ 10 के किसी भी गुणज से एक ज़्यादा अथवा कम नहीं है।
26 की बात कर लेते हैं। क्या 26 इनमें से किसी एक से ज़्यादा था, कम है? तो 20 से तो 6 ज़्यादा है, 10 से तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 30 से 4 कम है, यहाँ पे हमने एक ज़्यादा या कम देखना है। अच्छा 39 के देखो, 39 बताओ, 10 से तो यहाँ पे देख रहे हो बहुत ज़्यादा है, हाँ ठीक है। 29 ज़्यादा है यहाँ पे है, ठीक। तो ये तो होगा नहीं। 20 से 200 कितना ज़्यादा है, देख सकते हो यहाँ पे, 20 10 30 9 39, नहीं 19 ज़्यादा है। 30 से देखो 9 ज़्यादा है। 40 से दोस्तों देखो क्या है, 40 से जो 13 का जो गुणज है 39, या 40 से 40 के 10 के गुणज 40 से क्या है, एक कम है। तो दोस्तों हमें उसी को तो लेना है ना, जिस संख्या से जांच करना होता है दोस्तों 13 से जांच करना है ना, किस संख्या को, 1664 को। जांच करने वाली संख्या यह है 13, जिसको 13 से जांच करना था। तो हमें 13 के ऐसे गुणज को लेना है, तो 13 का गुणज हमने दोस्तों 39 को पकड़ लिया, जो 10 के किसी गुणज से एक ज़्यादा था कम हो, तो ठीक है दोस्तों 39 क्या है, कम है। दूसरे स्टेप में दोस्तों आप क्या करोगे, ये करोगे कि उस गुणज को 10 के गुना, उस जो गुणज लिए रहोगे उसको 10 के गुणा के रूप में लिख लोगे। तो दोस्तों यहाँ पे 39 को हमने लिया है। क्यों 39 को लिया है भाई, क्योंकि यह जो 39 है 40 से क्या है, एक कम है, ठीक है, इसलिए हमने 39 को लिया है। तो 39 को चलो गुणा, हाँ दूसरा स्टेप में दोस्तों चुनने के बाद दूसरा स्टेप, ये तो पहला काम हो गया यहाँ से। दूसरा काम इसको लेने के बाद दोस्तों क्या करते, 10 से गुणा के रूप में लेते हो, तो क्या लिख सकते हैं आप, 10 त्याई 30, नहीं दोस्तों अब ऐसे लिख लो, 10 चौके 40 माइनस 1, 10 के गुना के रूप में लिखना है दोस्तों। इस प्रकार से लिखना है कि जो इधर बचे, हाँ या तो प्लस 1 आए या तो माइनस 1 आए। अब तो 10 त्याई 30 हमने क्यों नहीं लिया, 10 त्याई 30 प्लस 9, इसलिए नहीं लिया कि दोस्तों यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस 1 आना चाहिए, तो माइनस 1, तो ये वाले हमारा सिस्टम नहीं चलेगा। तो क्या लेंगे हम, ये वाला लेंगे, 10 चौके 40 माइनस 1, बोलो 39 को लिख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा भाई 10 चौके 40 से घटाओ 39 आ जाएगा। अब क्या करना है, जितनी गुना रहती है वो संख्या, उस गुने वाली संख्या को क्या करना है, जिस संख्या को चेक करना होता है उसके दोस्तों इकाई के अंक में दोस्तों गुणा करना होता है। उसको 1664 में 1664 की इकाई के अंक की बात करें सो, इतना सो इकाई के अंक की बात करें तो इसका सो इकाई का अंक जो आएगा 4 आएगा, बोलो इतना में इकाई का अंक 204 आएगा। उस 4 में 100 गुने वाली संख्या से 200 गुणा कर देना है, तो आएगा क्या, 4 चौके 16। अब इस 16 को शेष में से 200 घटाना है, 166 में से 166 में से जब हम घटाएंगे 16 को, अरे तो घटाओगे कम या जोड़ोगे कम, ध्यान रखना। प्लस 1 रहता तो घटाते हैं, माइनस 1 रहेगा तो जोड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस 1 है ना, पक्का बात है दोस्तों, माइनस 1 रहेगा तो उल्टा करेंगे जोड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे 16 आया था, 16 दोस्तों इसमें जोड़ेंगे शेष में से, तो 166 में से 16 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 6 6 12 के 2, सही बात है, 6 1 7, 6 1 7 1 8, और उसमें यहाँ मिलेगा 1। और दोस्तों 82 13 से कटेगा कि नहीं, चलिए एक स्टेप और बढ़ लेते हैं, है ना, आगे इतना देर तक। दोस्तों 182 के फिर दोस्तों वापस से क्या आपको क्या करना है, और नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको करना है क्या है, फिर वापस वही काम करेंगे, इकाई के अंक में उस गुने वाली संख्या को इकाई के अंक में 100 गुणा करोगे। तो इकाई के अंक में 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 4, 4 दूने हो जाएगा 8। अब दोस्तों इस 8 को शेष में से क्या करना है, शेष बचे संख्या में से जोड़ोगे या तो घटाओगे, तो यहाँ पे चूंकि घटाएंगे जोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने से आ रहा था। अब 18 + 8 करोगे दोस्तों तो आपको आएगा जाएगा यहाँ पे 8 8 16 के 6 1 1 2, दोस्तों मिल गया 26। 26 बताओ 13 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा भाई, ठीक है। मतलब यह संख्या जो है, ठीक है, जो 1664 या 13 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल होगी। दोस्तों आप यहाँ पे आप भाग देके इसमें से देख भी सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा आभाज्य संख्याओं के विभाषा के नियम को, हमने आपको 7 11 और 13 से नियम बताए। दोस्तों इसी प्रकार से आप 17 19 23 अन्य संख्याओं को भी विभाषा के नियम की जांच कर सकते हैं। तो इसी आधार पे दोस्तों मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, आप जरूर से हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें दोस्तों इन एग्जाम्पल को आपको वापस से दोस्तों समझा के छोड़ूंगा। तो चलिए मैं आपको दोस्तों कुछ होमवर्क दे देता हूं, जिसमें दोस्तों आपको इसी प्रक्रिया से आपको जाँच करनी है इन अभाज्य संख्याओं से विभाषा के नियम को। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क है, आप इसे दोस्तों करके देखें, इन्हीं बातों को फॉलो करके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से इसे एक लाइक दें, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो जरूर से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। ऐसे दोस्तों वीडियो पाने के लिए
आप जरूर से सब्सक्राइब करें। के लिए बस इतना ही। नमस्कार।